पीटीआई के अहम रहनुमा अब्दुल अलीम खान का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड एहतसाब अदालत ने 15 फरवरी तक नैब के हवाले कर दिया। अलीम खान के 871 मिलियन के असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, पूछगछ करनी है, नैब का मौक़िफ़। अलीम खान बोले, तमाम तफसीलात नैब को फराहम कर दी, अब रिमांड की क्या जरूरत। कहा गया इनके खत पर चेयरमैन नाराज हैं, इसीलिए गिरफ्तार किया गया, मगर खत का इल्म ही नहीं। एहतसाब अदालत लाहौर का शहबाज शरीफ को पेश ना करने पर इजहार बरहमी रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक है, लगता है बिस्तर पर पड़े पड़े बीमार हो गए। आइंदा समात पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी, मुल्जिम पेश ना हुए तो ऊपर हुक्म देंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में अदालत के रिमार्क्स, मुल्जिम इसरार सईद की अदम पेशी पर भी नैब की सरजनिश। समात 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 21 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक और बैतुल माल बोर्ड की तश्कील नौ समेत मुख्तलिफ मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। काबीना को अशाए ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक माहाना ब्रीफिंग भी दी जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सानेहा साहिवाल पर जुडिशल इंक्वायरी करवाने की पेशकश। 1 हफ्ते तक वफाकी हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक आगाह करे, ऐनी शाहिदीन को तलब करके बयानात रिकॉर्ड किए जाएं। अदालत का हुक्म, मकतूलीन के भाई जलील की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश पर मोहलत देने की इस्तदाब मंजूर। मलिक रियाज तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट का मजीद इल्तवा देने से इनकार। 2 हफ्ते में तहरीरी मुआफीनामा जमा कराने का हुक्म। तौहीन अदालत मुकदमे में मुल्जिम का मौजूद होना जरूरी है। मलिक रियाज किधर हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मलिक रियाज लंदन में हैं, 12 हफ्तों के लिए इस्तिस्ना दे दें। वकील की इस्तदा। मीडिया को खबर नशर करने से रोकने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए नैब की अब्दुल गनी मजीद की हवालगी की दरख्वास्त। कराची बैंकिंग कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर और मुल्जिम के वकील को कल तक दस्तावेजात जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब बताए किस कानून के तहत मुल्जिम की कस्टडी नैब को दी जा सकती है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर खामोशी तोड़ना होगी। बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीर कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद से मुखालिफ क़ुव्वतों को शिकस्त हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बर्मिंघम में गुफ्तगू। बोले, इमरान खान ने मुश्किल हालात में भाग दौड़ संभाली। तारकीन वतन मुल्क के इस्तेहकाम के लिए पीटीआई का साथ दें। पाकिस्तान कौंसलेट मैनचेस्टर की ज़ेर एहतमाम कश्मीर डे की परवकार तकरीब। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। दुनिया को भारत का मखरूज चेहरा दिखाने की जरूरत है, रहनुमाओं का खिताब। तहरीक कश्मीर डेनमार्क के ज़ेर एहतमाम कोपेनहेगन में मकबूजा पार्टी की कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। सफीर पाकिस्तान, डेनिश अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। आलमी बरादरी से भारतीय जुल्म सितम की नोटिस लेने का मुतालबा। रूसी दारकूमत मास्को में पाकिस्तानी सफीर की रिहाइशगाह पर यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब। बलोच कम्युनिटी रहनुमा जुमा खान मरी की खुसूसी शिरकत। रूसी शहरी भी मौजूद। भारतीय फोर्सेस के मजालिम पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखकर शुरका आबदीदा हो गए।
बादलों की झड़ी ने सर्दी बढ़ा दी। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मरी, गलियात, शांगला, घांचे समेत पहाड़ी इलाकों में हर तरफ सफेदी का राज। दियोसाई में 6 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड। अरंदू का स्कर्दू से जमीनी राबता बहाल न हो सका। एबटाबाद, मरी रोड समेत कई राबता सड़कें बंद होने से सयाहों को मुश्किलात। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम लिए मोटरसाइकिल सवार लाहौर का जोड़ा कोयटा पहुंच गया। बाइक राइडर मियां बीवी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से होते हुए बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा पहुंचे। हम वतनों को अपने वतन की खूबसूरती और बदलते मौसमों के रंग देखने के लिए सयाहत का पैगाम। गवादर में 2 रोजा एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान मेला, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की भरपूर शिरकत। पैराग्लाइडिंग, मोटर ड्राइविंग, तीरंदाजी समेत 11 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। शुरका सी एडवेंचर से खूब लुत्फानंदोज हुए। ट्रक कार्ट पाकिस्तानियों का खास फन। सड़कों पर चलते फिरते 8 नमूने, जहां जाएं सबकी नजरें इन पर ठहर जाएं। मकबूल शख्सियात की तस्वीर हो या खूबसूरत मंजर कशी, ट्रकों पर कमाल मुसव्वरी करने वाले पाकिस्तानी पेंटर्स का फन दुनिया भर में मकबूल। ट्रकों को रंगों से भरने वाले हैदर अली कहते हैं अपने फन के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने पर खुश हैं। रूसी जादूगरनियां अपने मुल्क और सदर को दुश्मनों से बचाने के लिए मैदान में आ गईं। मॉस्को में जादूगरनियों की खुसूसी तकरीब। 20 मिनट तक जारी रहने वाले अमल में दुश्मनों की बर्बादी के लिए भी जादुई कलमात पढ़ती रहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं महक असलम। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं ऑफशोर कंपनी के हवाले से। आमदन से ज्यादा असासों का इल्जाम, एहतसाब अदालत ने अलीम खान को 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। केस की समाअत के दौरान अलीम खान ने अदालत में बताया कि कोई कंपनी, कोई फ्लैट या कोई चीज टैक्स रिकॉर्ड से बाहर नहीं, सिर्फ चेयरमैन नैब से नाराजगी पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने अलीम खान को 15 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। ऑफशोर कंपनी और आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार अलीम खान 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अदालत ने अलीम खान को 15 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर एहतसाब अदालत में केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि अलीम खान की बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज आमदन से जायद असासा जात की बुनियादी तफ्तीश करनी है। अलीम खान का 15 रोजा रिमांड दिया जाए। अलीम खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्कल को जब बुलाया गया पेश हुए, जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। अलीम खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई कंपनी, कोई फ्लैट और कोई चीज टैक्स रिकॉर्ड से बाहर नहीं है। हल्फन कहता हूँ कि मेरे वकील की जानिब से नैब को भिजवाए गए खत का इल्म नहीं है। खत की वजह से चेयरमैन नैब सख्त नाराज हैं। कल पेश हुआ तो कहा गया कि आपने जो लेटर लिखा इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त था और इसी बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरी पेशी पर बुलाया तो नए सवालात दे दिए गए।
नैब की टीम सख्त सिक्योरिटी में अलीम खान को एहतसाब अदालत लाई। तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में अदालत पहुंचे। एंटी रॉयट फोर्स के दस्ते रास्ता क्लियर करवाते रहे। केस की समाअत के बाद अब्दुल अलीम खान को नैब लाहौर ऑफिस वापस ले जाया गया। कैमरामैन अली रजा और साथी रिपोर्टर शाहिद चौधरी के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। और इसी से मुताल्लिक खबर के अलीम खान से इब्तिदाई तफ्तीश की रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक अलीम खान के खिलाफ 12 कंपनियों से मुताल्लिक तफ्तीश की जा रही है। अलीम खान ने मजमूई तौर पर 35 कंपनियां बना रखी हैं। ये 35 कंपनियां 2003 से 2013 में बनाई गई। अलीम खान 1 अरब रुपए से जायद के मुताल्लिक नैब को मुतमईन नहीं कर सके। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम ने हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद नदीम, कहिएगा जो रिपोर्ट 92 न्यूज़ को मौसूल हुई है, क्या मदरजात है इसके? जी, इसमें एक तो अलीम खान 35 कंपनियों में से 1 अरब से ज्यादा रुपए के मुतालिक नैब को मुतमईन नहीं कर सके। ये कंपनियां 2003 से 2013 में बनाई गई थी। इसके अलावा तफ्तीशी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि अलीम खान ने 900 कनाल जमीन खरीदी जिसकी मालियत 600 मिलियन रुपए है। इस 600 मिलियन कहाँ से आए और इसको जो है इनकी ट्रांजैक्शन कैसे हुई, इससे मुतालिक भी नैब को अलीम खान मुतमईन नहीं कर पाए। जबकि इसके अलावा अलीम खान के खिलाफ ऑफशोर कंपनियों को जो असासे बनाए गए हैं उनसे मुतालिक भी तहकीकात की जा रही हैं। दुबई में ऑफशोर कंपनियों से बनाए गए असासाजात की मालियत 30 मिलियन दरहम है। आज नैब जो है उसने इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जो है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं और अदालत में भी बात की है। तो इस हवाले से इनसे कहना है कि मज़ीद तहकीकात की जाएंगी और जो अभी तक नैब ने तहकीकात की है नैब के मुताबिक और नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक उससे जो है वो नैब मुतमईन नहीं है, जिसकी बिना पर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जी ठीक, मियां शाहिद नदीम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अलीम खान पर अभी कुछ साबित नहीं हुआ। केसेस तो स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ भी हैं। तहरीक इंसाफ किसी करप्ट का साथ नहीं देगी। मजीद कहा, लगता है रमशा वसान के कातिल जुल्फिकार वसान से पीपल्स पार्टी रुकन का ताल्लुक है। फिरदौस शमीम नकवी ने यह इल्जाम आयद किया, सिंध असेंबली में रमशा वसान कातिल केस पर हमें बात नहीं करने दी गई। मजीद क्या कहा गया, देखिए। इससे कि मुनव्वर वसान साहब जिस तरीके से भड़क उठे, वो भड़क उठने का एक ही वजह हो सकती थी, वरना वो ये है कि कोई उनका जान पहचान, कोई है उनका ताल्लुक जरूर कातिल से। हमें बड़ी दिक्कत हो रही है आगा सिराज दुरानी साहब के रवैये से। शायद वो वफादारियां पापा और पुप्पो को दिखाने के चक्कर में है और ये साबित कर रहे हैं कि अगर मुराद अली शाह JIT में जाता है तो मेरा नाम जरा सरे फहरिस्त रखा जाए। वजह पता है हमें, लेकिन आगा सिराज दुरानी साहब केसेस आपके खिलाफ भी। और अभी आपको अपडेट करेंगे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से शहबाज शरीफ को पेश न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। शहबाज शरीफ क्यों पेश नहीं हुए, केस ऐसे नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ को किसने इस्लामाबाद में रहने की इजाजत दी, एहतसाब अदालत का इस्तफसार। नैब अदालत ने शहबाज शरीफ को पेश करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। मुलजिम असरार सईद की अदम पेशी पर भी अदालत ने सरजनिश कर दी। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत। फवाद हसन फवाद और आहत चीमा अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, अदालत ने बरहमी का इजहार किया तो DSP एजाज शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ को सेहत के मसाइल हैं और PAC की मीटिंग भी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, उन्हें इस्लामाबाद में रहने की इजाजत किसने दी है? मेडिकल की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि वो अदालत में पेश ही ना हूँ। इसका जवाब स्टेट दे, पुलिस तो सिर्फ चौकीदार का काम करती है। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, शहबाज शरीफ को पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी है, नैब की नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पुलिस क्या करे, वो तो सिर्फ अपना आप बचाती है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया, उनके मुवक्किल को रीढ़ की हड्डी का मसला है, डॉक्टरों ने लंबे सफर से मना किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना उस डॉक्टर को ही तलब कर लिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ठीक थे, लगता है बिस्तर पर पड़े पड़े बीमार हो गए हैं। रमजान शुगर मिल्स केस से मुतालिक अदालत ने इस्तफसार किया, अभी तक रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया है। अदालत ने बताया, आज आशियाना केस में फर्द जुर्म आयद होना थी, आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ पेश न हुए तो ऊपर हुक्म देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दे दिया। सहाफी ने यह सवाल किया, अदालत का हुक्म है, मानना पड़ेगा, मगर मेरी सेहत का भी इशू है। शहबाज शरीफ ने यह जवाब दिया। क्या मुकालमा रहा सहाफी और शहबाज शरीफ के दरमियान, आपको पहले वो सुनवाते हैं। सर, वो एहतसाब अदालत के जज ने बड़ी सख्ती से आज कहा है कि आप 16 तारीख को आपको पेश किया जाए, तो आप होंगे पेश अदालत? नेक्स्ट अदालत को हुक्म मानना पड़ेगा, लेकिन मेरी हेल्थ तो सही, ठीक, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे शहरियार खान ने भी हमें ज्वाइन किया। शहरियार बताएगा, जो शहबाज शरीफ और सहाफी के दरमियान मुकालमा था वो तो हमने अपने नाजरीन को सुनवा दिया, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, अभी जब पीएसी के चेयरमैन जो पहुंचे हैं पार्लियामेंट में पीएसी के इजलास के लिए, तो उनसे सहाफी ने सवाल किया, तो उनका जवाब बड़े मुख्तसर सा जवाब देते हैं वो, और उन्होंने यही कहा कि अदालत का हुक्म में जाना तो पड़ेगा। ताहम उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मेरी सेहत का भी इशू है, सेहत का मामला है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और 18 फरवरी को चूँकि फिर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है, तो सूरत हाल देखते हैं उस हवाले से क्या बनती है। और ताहम ये ज़रूर कहा है उन्होंने कि हम अदालत का एहतराम करते हैं और अदालत में ज़रूर पेश होंगे, अदालत का हुक्म आया तो। ठीक, शहरियार, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अदालती कार्रवाइयों की बात की जाए तो पहले तौहीने अदालत, फिर गैर मशरूत मुआफ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को तौहीने अदालत केस में इल्तवा देने से इनकार कर दिया। 2 हफ्तों में मुआफ़ीनामा तलब कर लिया। करार दिया कि मुआफ़ी के अल्फाज का जायजा लिया जाएगा। दौरान समात मलिक रियाज के मीडिया के साथ ताल्लुकात का भी तस्करा रहा। इस्लामाबाद से इमरान वसीम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला। 7 साल पुराने केस में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के लिए नई मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट का इल्तवा देने से इनकार। 2 हफ्ते में तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मलिक रियाज कब पेश हो सकते हैं। तौहीन अदालत के मुकदमे में मुल्जिम की पेशी जरूरी है। पाकिस्तान में है तो अदालत आना पड़ेगा। वकील डॉक्टर बासित ने बताया कि मलिक रियाज की जिंदगी को कैंसर से खतरा है। इलाज के लिए लंदन गए हैं। कैंसर रीढ़ की हड्डी में फैल चुका। डॉक्टर्स के मुताबिक सेहतयाब होने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। वकील ने पहले इल्तवा फिर 12 हफ्तों के लिए इस्तिस्ना की इस्तदा करते हुए कहा मलिक रियाज जिंदा रहे तो खुद ट्रायल में पेश होंगे। ये भी बताया कि मलिक रियाज का कहना है कि वो अदालतों की तौहीन के इल्जाम के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, लिहाजा गैर मशरूत माफी चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इल्तवा की दरख्वास्त को पजीराई नहीं दे रही, सिर्फ 2 सूरतों में इल्तवा मिलेगा, वकील इंतकाल कर जाए या जज। अदालत ने हुक्म दिया तहरीरी माफीनामा 2 हफ्ते में जमा कराया जाए, अल्फाज का जायजा लेंगे। दौरान समाअत वकील ने मलिक रियाज की बीमारी पर मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया के साथ मलिक रियाज के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये मीडिया और मलिक रियाज का मामला है। समाअत 21 फरवरी को दोबारा होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सदर के पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गैर जिम्मेदार बयान पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का सबूत है। अफगान क़यादत को अपने लोगों की शिकायत का पहले खुद अजाला करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अफगान सदर के पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि गैर जिम्मेदाराना बयान पर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का सबूत ज़ाहिर होता है। अफगान क़यादत को अपने लोगों की शिकायत का पहले खुद अजाला करना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सदर के पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी सोच मजालिम हो रहे हैं, जिस पर आलमी बरादरी को खामोशी तोड़ना होगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने बर्मिंघम में PTA वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में किया। मज़ीद तफसीलात बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बर्मिंघम में PTI वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं कि कश्मीर से मुताल्लिक़ इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करती है। तकरीब से खिताब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म जबर के वाक़यात पर कोई भी बोलने की जसारत नहीं कर रहा। भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत पर आलमी बरादरी की खामोशी बायस से तशवीश है। मुल्क की सूरत हाल पर बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान ने मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कुछ क़ुव्वतें बरतानवी पार्लियामेंट में इजलास के खिलाफ थीं, लेकिन फिर भी इस इजलास को कामयाब बनाने पर वो बरतानवी रुकने पार्लियामेंट को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आखिर में उन्होंने मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार पर भी रोशनी डाली। दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया गया। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब का अहवाल बता रहे हैं खुर्रम शहजाद अपनी रिपोर्ट में। वाशिंगटन DC में भी पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर पर खसूसी तकरीब हुई, जिस पर इस बात का अज़म किया गया कि कश्मीरियों की सफारती और इलाकी हमायत जारी रखी जाएगी। हल तो यकीनन बातचीत ही के ज़रिए होगा और पाकिस्तान ने बारहा हिंदुस्तान के साथ तमाम मसाइल इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के मसले के हल के लिए और ये हम पहले कहते रहे हैं और हम ये कहते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा मसला है वो है बुनियादी हकूक़ की जो वायलेशंस हैं। जिस तरह से कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही हैं, दुनिया को ये जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो हैं वो रिप्रेशन कर रही हैं कश्मीर में। वाशिंगटन के अलावा अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात मनाई गयी। पाकिस्तानी सफारतखानों में होने वाली इन तकारीब में शुरका को जदोजहद आज़ादी पर दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गयी। तकरीब के शुरका इस बात पर मुत्तफिक थे कि कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरी कौम को मुत्तहद होना होगा। वहाँ पर पहले होता था अगर एक आदमी को पकड़ लेते थे शाम को उसको उसकी लाश दूसरी दिन आती है। अब वो एक को नहीं पकड़ते हैं, जो एक आदमी को वो पकड़ते हैं वो सारे एरिया को ख़त्म कर कॉर्डन ऑफ करते थे। मैसिव जीनोसाइड वहाँ हो रहा है। लोगों को ये बताना है, सिर्फ ये बात है कि हमें ये टोकन चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कि आज हमने 5 फरवरी को लेकर सारा साल हम फिर 27 अक्टूबर का वेट करें। हमें ये थ्रू आउट ये करना चाहिए, बल्कि ये इवेंट्स होने चाहिए कि हमें खामियां क्या क्या हैं। This is a great gesture by the people of Pakistan and Pakistani delegates all over the world to show solidarity with the people of Indian occupied Kashmir. As a Kashmiri American, it's a point of pride to us that we have joined our brethren every year on the Indian side to celebrate, to express our solidarity. My role is at the United Nations. All my work is at the United Nations. So I would encourage Kashmiris to get on board with what's going on at the United Nations and to push for the things that I've been pushing for, that now the High Commissioner for Human Rights is pushing for. मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे आज़ाद कश्मीर और जहाँ और पाकिस्तान मिलता है वहाँ पर ह्यूमन चेन ह्यूमन हाथों की जंजीरें बनाकर एक दूसरे के साथ हमारे जो यकजहती का इज़हार किया गया। शुरका का कहना था कि कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फौज ने जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़कर हलाकू और चंगेज खान को भी मात दे दी। ताहम कश्मीरियों के हौसले आज भी बुलंद हैं और अपने मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत से और रियासती दहशतगर्दी से 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 70 साल तक जारी ये जदोजहद ज़रूर रंग लाएगी। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। तफसीलात जानेंगे सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी यौम यकजहती कश्मीर जोश जज्बे से मनाया गया। मरकजी तकरीब पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई में मुनक्कद हुई, जिसमें इस बात का अज़म किया गया कि कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखी जाएगी। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हांस का कहना था कि कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान में कोई तफरीक नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान की अवाम एक पेज पर हैं। पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी इकट्ठे हैं कश्मीरियों के साथ, और मैं समझता हूँ कि जो निहत्ते कश्मीरियों के साथ जुल्म किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और अक़वाम मुत्तहिदा को उसका नोटिस लेना चाहिए और भारत को उसका जुल्म बंद करने पर मजबूर करना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा फारूक बानिया ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है, इन्हें अपनी किस्मत का फैसला करने का हक दिया जाए। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कश्मीरी बसते हैं उसे यौम यकजहती के तौर पर अपने भाइयों के साथ मनाते हैं, और आज यहाँ यूनाइटेड अरब अमारात में भी पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल कौंसल साहब ने यहाँ पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज जो ये हमारे साथ हम कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती का दिन बना रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर उस कश्मीर वाले भी यहाँ पर आकर हम सब एक साथ इकट्ठे बैठेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद इकबाल अमजद का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के बहन भाई आज़ाद फिजा में सांस लेंगे। कश्मीरियों का हक भी है कि उनका कुदरतियत जो है वो दिया जाए, ताकि कश्मीरी जो है वो भी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है और इस हुकूमत में पहली दफ़ा हमने देखा है कि इमरान खान साहब के विजन में और बेहतरीन तरीके से कश्मीर के मसले को उजागर किया जा रहा है। मुबारकबाद देता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को, एक अच्छा लीडर हमें मिला है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कश्मीर के मसले को हम हल करेंगे। तकरीब में सैयद वकार गर्देजी, राजा राशिद अली, इरफान अफसर एवान, खालिद हसैन चौधरी, सरदार जावेद याकूब, सरदार आसिम करीम, जाहिद मलिक एवान और काजी जफर इकबाल समेत कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान के अमले ने भरपूर शिरकत की। मकबूजा कश्मीर की मजलूम आवाम के साथ यकजहती के इजहार के लिए आलमी अदालत इंसाफ के सामने कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस मौके पर कश्मीरियों के हक और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। तफसीलात जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट में। हॉलैंड के दारुल हुकूमत दी हैग में कायम आलमी अदालत इंसाफ के सामने सैकड़ों अफराद ने भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और मोदी सरकार की नाइंसाफी के सामने शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीर एक सरहदी या जमीन के टुकड़े का मसला नहीं, बल्कि ये कश्मीरी अवाम की बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है और आलमी बरादरी को मजलूम कश्मीरियों को इनका बुनियादी इंसानी हक दिलाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंडिया को कंडेम किया जाए और उसको जुल्म से बाज रखा जाए जो कश्मीरियों के खिलाफ जा रहा है। हम 70 साल से बैरूनी दुनिया से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी चाहिए, वो दुनिया में जहाँ कहीं भी है आज़ादी का मुतालबा करते हैं। इनका मजीद कहना था कि कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत हर फोरम पर जारी रखी जाएगी। मगरबी ममालिक अपने तजारती ताल्लुकात की वजह से कश्मीर में होने वाली भारतीय मजालिम पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, लेकिन वो इनके ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। हक है हमारा, हक है हमारा। मुजाहिरीन से कश्मीर पीस काउंसिल के सदर जेब खान, जनरल सेक्रेटरी राजा फारूक और नायब सदर कमर जेब खान ने भी खिताब किया। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कायदे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बर्मिंघम की जामिया मस्जिद घमकोल शरीफ में मुनक़िद किया गया। उर्स की तकरीब में सियासी, मजहबी, रूहानी शख्सियात के अलावा बरतानिया भर से उनके अक़ीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का अहवाल हमें बताएंगे आबिद काज़मी।
बरतानिया में आज से कई दहाइयाँ कबल कायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत हज़रत पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी ने अमन मिशन और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का आगाज़ किया था। आज उनके जानशीन पीर डॉक्टर सुल्तानुल आरिफीन ने इनके मिशन की तकमील के लिए अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखते हुए गुज़िश्ता रोज़ बर्मिंघम में एक उर्स का इनेकाद किया। उर्स की तकरीब नमाज ज़ोहर के बाद शुरू हुई, जो नमाज इशा तक जारी रहा। पाकिस्तान के मारूफ कारी सैयद सदाकत हुसैन ने तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया। उससे साबिक वजीर बराए मजहबी उमूर साहबजादा पीर सैयद अमीनुल हसनात शाह, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन, मुमताज़ आलमदीन अलामा कमरुज़्ज़मान आज़मी, खालिद महमूद MP, यासीन खान MP, पीर फ़याज़ुल हसन कादिर यावर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी बरादरी दुनिया भर में अमन खुतबा हुज्जतुल विदा को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के चार्टर में शामिल करके ही कायम किया जा सकता है। बरतानिया में नहीं, पूरे यूरोप की नुमाइंदगी करते हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का हक़ अदा करते हुए एक ऐसा कानून जो है ना तरतीब दिलवा दिया कि इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इस कानून पर अमल दरामद होता रहेगा। बहुत बड़ी तादाद जो आज इस्लाम के साथ वाबस्ता है उनको इस्लाम के दायरे में दाखिल करने के लिए और इस्लामी तालीमात और विश्वास करवाने के लिए ओली अल्लाह ने अपना किरदार अदा किया है। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, आज उसकी महक यहाँ भी आ रही थी। He strived to get all Muslims on one platform in the United Kingdom under the protection of the honour of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए सारी ज़िंदगी काम करते रहे। उन्होंने कौम को इत्तेहाद उम्मत का नारा दिया, इश्क मुस्तफ़ा का लोगों को पैगाम दिया। यहाँ काफ़ी लोग जो हैं वो हमारे बच्चों को बका रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी उर्स से, ऐसी और मीटिंग से हमारा जो एक अकीदा है इस्लाम का वो बरकरार रहे। कि दुनिया में हमेशा अमन और मोहब्बत सूफिया की तालीमात से फैली है और हुज़ूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का सारी ज़िंदगी पैगाम मोहब्बत का रहा। मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए जो पीर साहब ने जितना काम किया है और इस जनरेशन के लिए, उस जनरेशन के लिए जो यहाँ पर पैदा हुई, उनको इस्लाम के असली इस्लाम जो है उसकी जगाने में अहम किरदार अदा किया। Very spiritual, full of love, and I believe that our youth had opportunity to learn about Islam. आपकी इल्मी, मजहबी और दीनी जो खिदमात हैं, तालीमी खिदमात हैं, वो तारीख़ का एक हिस्सा हैं और मैं ये समझता हूँ कि आपको जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए वो कम है। सियासी, समाजी, माशरती हवालों से उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर यूरोप में जो अनमिट नकूश छोड़े हैं, वो उनकी खिदमात के एतराफ़ का आज का ये इज्तिमा एक बय्यन सबूत। उनका मजीद कहना था कि मरहूम ने जहां मजहबी और रूहानी मैदान में दुखी इंसानियत की खिदमत की, वहीं फलाही और समाजी कामों में भी उनका कोई सानी नहीं है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लीड्स के होप स्प्रिंग मदरसा में ख़त्म कुरान और दस्तार बंदी की रूह परवर तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें तकरीब में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट में। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस मौके पर अल्लामा यूसुफ मताला ने अपने खिताब में कहा कि कुरानी तालीमात से दूरी मुसलमानों के लिए नुकसान का सबब बन रहा है, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। मोहतरम इदारा मौलाना उस्मान ने मोअज़्ज़िज़ीन लीड्स की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। नौजवान हाफिज रेहान शौकत अली को हिफ्ज़ मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर हाफिज रेहान शौकत, चौधरी शौकत अली और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में हाफिज रेहान को कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर दिली मुबारकबाद दी। Very proud and the support from my dad, my family and everyone else, my stars and everyone. Just love that all of them lot that supported. Yeah, that's it. खुशकिस्मत दिन है वो आज है और
मैं आप सब दोस्तों से कहूँगा कि ये जो दुनियावी तालीम है उसके साथ साथ जो दीनी तालीम है वो हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, और मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को दीन की तरफ जो है राग़ब करें। दुनियावी तालीम से पहले दीनी तालीम, और दीनी तालीम हो तो इसकी वजह से दुनियावी तालीम में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह इसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और बड़ी मेहनत की शौकत साहब ने और उसकी फैमिली ने, तो हमारी तरफ से बेटा रिहान को और उसकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक जी। तकरीब में लीड्स की मुसलमान कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिफाई तंजीम सफरान अमन के ज़ेर एहतमाम ग्लासगो के मकामी होटल में इजलास हुआ, जिसका मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करने के लिए मौक़े तलाश करना था। इजलास में हर तबका फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। तफसीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। रफ़ाही तंजीम के ज़ेर तमाम इजलास में मुकर्ररीन ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा है कि ये तंजीम हर तरह की सियासत से पाक है और इसका मकसद इंसानियत ख़ुसूसन पाकिस्तान में गरीब की लकीर से नीचे बहन भाइयों की बग़ैर किसी फ़ोटो सेशन और दिखावे के मदद करना है। तंजीम के अहदेदारान का कहना था कि इस फलाही तंजीम में कोई अहदेदार नहीं होगा, बल्कि सब सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाई इलाही के लिए खिदमत गुजार के तौर पर काम करेंगे। ये फलाही अदारा पाकिस्तान में गरीब और यतीम बच्चों की मुफ्त तालीम, उनकी देखभाल और सेहत के शोबों वगैरह के लिए माली अमदाद का भी बंदोबस्त करता है। मज़ीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अब आपको बताएं कि पीटीआई मिडल ईस्ट के बानी रहनुमा मियां ओवैस अंजुम के जेर क़यादत पार्टी वफ़द ने मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मौज़म अहमद खान से मुलाकात की, जिसमें कम्युनिटी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर खुशनूद। तहरीक इंसाफ यूएई के एक वफ्द ने पाकिस्तानी सफ़ीर मौज़म अहमद खान से मुलाकात की, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर बातचीत की गई। पाकिस्तानी सफ़ीर मौज़म अहमद खान और कौंसल जर्नल ऑफ पाकिस्तान दुबई ने पीटीआई वफ्द की तजावीज़ का खैर मकदम किया। पीटीआई मिडल ईस्ट के बानी मेंबर मियां अवैस अंजुम का कहना था कि वो यूएई के मुकामी कवानीन का एहतराम करते हुए कम्युनिटी की खिदमात और इनको दरपेश मसाइल के हल के लिए सफारत खाना पाकिस्तान के शाना बिशाना काम करेंगे। उन सब की हमारी जो मुलाकात रही है एम्बेसडर साहब से और सीजी साहब से, इट वाज वेरी पॉजिटिव और बड़ी कंस्ट्रक्टिव रही है, इन द सेंस कि हमने एजुकेशन के हवाले से जो यहाँ कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हैं उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। हमारे स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, जो बच्चे हमारे जो घरों पे बैठे हुए हैं जो फ़ी पे नहीं कर सकते, उन लोगों को वो सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को रिलीफ दे सकें। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर पे बात हुई है एंड वी हैव पिच्ड सर्टेन प्रपोजल्स, जिसके ऊपर अभी एम्बेसडर साहब ने भी जो है वो यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह मिलजुल कर हम इनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे और जो भी पॉसिबल हो सकता है अपनी कम्युनिटी के लिए रिलीफ के लिए we will do that and I'm very happy and thankful to the ambassador, क्योंकि बड़े अरसे के बाद हमें एक ऐसा एम्बेसडर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मिला है जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इज़ वेरी एक्टिव एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव इन बिल्डिंग द इमेज ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी, चाहे हमारे वो यहाँ हुकूमती सतह पे रिलेशनशिप की बात हो या हमारे स्कूलों में जो स्कूलों की एक्सेप्टेंस एक क्राइटेरिया उसकी बात हो, एंड ही इज़ वेरी विजिलेंट और उनकी नज़र है और हम मिलजुल कर एज ए टीम we are all trying our best, striving, struggling for the betterment of the community and for the prosperity of. इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत उजमान जोन में पीटीआई के सदर चौधरी अबैद अला डोइया ने कहा कि जिन मसाइल की निशानदही उन्होंने सफीर पाकिस्तान से की वो उनसे बखूबी आगाह हैं। मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ, एम्बेसडर साहब से मुलाकात हुई है तो वो जो मसाइल हैं कम्युनिटी के वो उनकी नब्ज़ को समझते हैं, वो बिल्कुल बड़ी खुशी हुई है कि वो भी खान साहब के विजन के साथ चल रहे हैं। सफीर पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात से मुलाकात करने वाले पीटीआई वफ्द में चौधरी आशिक नवाज, मियां जवाद आरिफ, इम्तियाज भट्टा, जावेद इकबाल, इस्माम खान, सईदा सबीहा, जुहेब खान समेत दीगर रहनुमा शामिल थे।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि डील के हवाले से शरीफ फैमिली ही बता सकती है। वस्त मुद्दती इंतखाबात की बातें महज कयास आराइयां हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तफसील रियाज से उमैर अली की रिपोर्ट में। रियाज में चौधरी नज़ीर जट की जानिब से अपने एजाज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि साबिक हुकूमत खजाने खाली छोड़कर गई थी, जिसकी वजह से मसाइल ने जन्म लिया। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीम खान की गिरफ्तारी के हवाले से परवेज इलाही का कहना था कि जो केस अदालतों में चल रहे हैं उन पर वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। एक सिलसिला जो चला हुआ है, कई केसेस अदालतों में हैं, कई इंक्वायरियों में हैं, इसके ऊपर तो कोई ऐसा कोई कमेंट वगैरह नहीं हो सकता। टोटली क्यास रही हैं। अभी इलेक्शन ख़त्म हुए कोई 4 माह हुए, तो 4 माह के बाद फिर कौन सी ऐसी कोई चीज़ आ गई है कि दोबारा इलेक्शन हो। जैसे सब कहा जा रहा है कि NRO हो गया है शी फैमिली के साथ, या कोई डील हो गई है कि वो मार्च के एंड तक जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, इस तरह का वाक़या है। ये तो वही बता सकते हैं जिनके साथ हो रही है। कई दिनों से ये बातें तो सारे सुन रहे हैं। अब इसकी हकीकत जो है तब पता चलेगी जब कोई चीज़ हो जाती है, तो फिर ही पता चलता है। तो अभी आप भी इंतज़ार कर लें। तकरीब से सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज का कहना था कि रवा माह सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान नहायत अहमियत का हामिल है। शहज़ादा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब को पाकिस्तान तशरीफ लाए, ये बहुत बड़ा। तकरीब के मेजबान चौधरी नज़ीर जट ने चौधरी परवेज इलाही से मुतालबा किया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। नाज़रीन, मुल्क में मौसम की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने लंदन समेत मुख्तलिफ इलाकों में सख्त मौसम की मुतअद्दिद वार्निंग्स जारी कर दी हैं। मौसम का मजीद अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में पारा मजीद नीचे गिरने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने वेल्स और इंग्लैंड के बेशतर इलाकों में शदीद मौसम की मुतअद्दिद वार्निंग्स जारी कर दी। ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर, हजारों मकानात बिजली से महरूम हो गए। शहरों में सबसे पहले बात करते हैं लंदन की, जहां आज सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 जबकि कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। बर्मिंघम में भी बादल छाए रहेंगे, जबकि बारिश की भी तवक्को है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10 जबकि कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। लीड्स में आज बादलों का राज होगा, जबकि वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 जबकि कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मैनचेस्टर में आज बादल बरसेंगे, शहर का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिरने का इम्कान है। ग्लासगो में भी बादल बरसेंगे, शहर का कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्को है। और अब बात मौसम की। बारिश, यालाबारी और बर्फबारी। सर्दी ने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शिमाली इलाका जात में हर तरफ सफ़ेद कारपेट बिछ गया है। दुनिया के बुलंद तरीन सियाहती मकाम दियोसाई में 6 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। भर में जाड़े की शिद्दत बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज होने वाली बारिशों और यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश ने आज भी जलथल एक कर दिया। सियालकोट, फैसलाबाद और मुरीदके में गरज चमक के साथ बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। दूसरी जानिब शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। दुनिया के बुलंद तरीन सयाहती मकाम दियोसाई में 6 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। स्कर्दू के इलाके अरंदो शगर में 4 फुट तक बर्फबारी से हर तरफ सफेदी ही सफेदी हो गई।
एबटाबाद और गलियात में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ने से तमाम राबता सड़कें बंद हो गईं। चमन और गिरदोनवाह में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। सवात और मालम जब्बा में सफेद मोती गिरे। वादी नीलम और आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।